अंदर भी इन दोनों ने इकट्ठे ज़िंदगी गुजारी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी कहीं भी कोई फंक्शन होता था, कोई भी प्रोग्राम होता था, तो ये दोनों दोस्त मिलकर वहाँ जाते थे। और ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा थी, ये सेम ड्रेसिंग करते थे और जो अमीर बलाज के घर वाले एहसन शाह को भी अपना बेटा ही मानते थे। लेकिन उसी बेटे ने, एहसन शाह ने गद्दारी की, किसके साथ? अपने दोस्त अमीर बलाज के साथ और कुछ लोगों के साथ, कुछ गैंग के साथ मिलके उसको कत्ल करवा दिया जाता है। अब एक शादी के अंदर इसको कत्ल कर दिया गया। अब ये भी सवाल बनता है कि अमीर बलाज तो वहाँ पे मौजूद था, उसको शादी के अंदर लेके जाने वाला कौन शख्स था? अमीर बलाज का उस फैमिली के साथ क्या रिलेशन था? मैं आपको ये बता दूं, अमीर बलाज का जिस शादी के अंदर वो गया हुआ था, उस फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं था। रिलेशन था तो सिर्फ एहसन शाह का था। एहसन शाह कुछ दिन पहले फ़ोन करता है अमीर बलाज को कि मैं उम्रा करने के लिए चला गया हूँ, तुम जानते हो कि वहाँ पे शादी है, मेरा होना वहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन मैं तो अब यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, तो लिहाजा ऐसा करो तुम उस शादी में चले जाओ। ज़राए के मुताबिक अमीर बलाज का कोई प्लान भी नहीं था उस शादी के अंदर जाने का, लेकिन एहसन शाह की तरफ से अमीर बलाज को फोर्स किया जाता है कि तुमने इस शादी को ज़रूर अटेंड करना है। दूसरी तरफ साथ ही अमीर बलाज को कुछ ये भी बातें बताई जाती हैं कि फैमिली फंक्शन है, वहाँ पे बच्चे होंगे, फैमिलीज होगी, लिहाजा तुमने अपने साथ किसी भी गार्ड को लेकर वहाँ नहीं जाना। अगर तुम अपने साथ गार्ड को लेकर भी जाते हो तो उनको हिडन रखना है, किसी को ये मालूम ना हो कि एहसन शाह का दोस्त अमीर बलाज अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेकर आया है। अब सोचने वाली बात ये है कि किसको पता था, कत्ल करने वाले को क्या पता था कि अमीर बलाज उस शादी में जा रहा है? उसको बताने वाला कौन था? उस गैंग को बताने वाला कौन था कि आज अमीर बलाज उस शादी के अंदर जाके फंक्शन को अटेंड कर? अब ये भी सवाल बनता था कि अमीर बलाज को उस शादी के अंदर क्यों भेजा गया? भेजा तो था एहसन शाह ने। दूसरी तरफ एहसन शाह उस शादी में मौजूद नहीं थे और बार बार उसको फोर्स कर रहे थे कि तुमने इस शादी के अंदर ज़रूर जाना है। फोर्स इसलिए किया जा रहा था क्योंकि पहले एक प्लान बन चुका था और इसी तरह एहसन शाह ने सऊदी अरब में बैठ के, मक्का के अंदर बैठ के उसने कुछ तस्वीरें शेयर की और उसने कहा कि देखो मैं तो उम्रा करने के लिए आ गया हूँ, तुमने उस शादी के अंदर लाजमी जाना है। जब उसको कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद सवाल तो ये खड़े हो रहे थे कि ये ऐसा नौजवान जो इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता था, अब उसको क्यों कत्ल कर दिया गया है? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल खड़ा किया। तो जब पुलिस ने अपनी इंक्वायरी शुरू की तो सबसे पहले जो इंक्वायरी स्टार्ट की गई थी वो एहसन शाह से की गई थी, अमीर बलाज का सबसे करीबी दोस्त जो पिछले 16 साल से अमीर बलाज के साथ रह रहा था। अमीर बलाज के दोस्त एहसन शाह का कहना है अगर अमीर बलाज इस शादी से बच के निकल भी जाता तो आगे 4 ऐसी जगह थी जहां पे उसने जाकर फंक्शन अटेंड करने थे और किसी भी फंक्शन के अंदर अमीर बलाज को कत्ल कर दिया जाना था। मतलब ये कि चारों तरफ से मौत इंतज़ार कर रही थी अमीर बलाज का कि अमीर बलाज इधर से निकले या फिर इधर से निकले, आज उसको कत्ल लाजमी किया जाएगा। प्लान कैसे बना? दुश्मनों को, अमीर बलाज के दुश्मनों को ये प्लान किसने दिया? प्लान किसने दिया था कि अमीर बलाज आज 4 फंक्शन अटेंड करेगा और उनमें से कोई ऐसा भी फंक्शन होगा जिसके अंदर अमीर बलाज को कत्ल कर दिया जाएगा। ज़राए ने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने इस बात के सबूत इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए कि उस वक़्त उसका सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह कहाँ पे मौजूद था जो इस सारे मामलात को हैंडल करता था, और एहसन शाह के अलावा किसी भी शख्स को इस बात का इल्म नहीं था कि ये किस किस फंक्शन में जा रहा है और आज इसने कौन कौन से फंक्शन अटेंड करने हैं। इंक्वायरी जारी है, अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले को किस हद तक लेके जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो पंजाब की पुलिस है वो भरपूर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्होंने कहा कि हम अमीर बलाज का जो कातिल है उसको ढूंढ निकालेंगे, और दूसरी तरफ अमीर बलाज के जो करीबी दोस्त थे उनको भी पुलिस ने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनसे भी कोई प्रूफ मिल सके। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल करवा दिया, ये भी ना सोचा कि मेरी इसके साथ 16 साल दोस्ती है,
यह भी ना सोचा कि इसकी फैमिली के लोग मुझे ही इसका भाई मानते हैं। और अमीर बलाज के दोस्त एहसन शाह ने ये भी ना सोचा कि आजकल मैं जो गुंडागर्दी करता हूँ, आजकल लोगों के साथ जो मैं मिलता हूँ, ये सारा मेरा उनके साथ मिलना, मेरी जो वैल्यू है, ये सारी की सारी सिर्फ अमीर बलाज की वजह से है। मैं आपको ये भी बात बता दूँ, ज़राए के मुताबिक ये चीज़ भी सामने आती है कि ये जहाँ भी जाता था एहसन शाह, अमीर बलाज के दबदबे के ऊपर ये लोगों के साथ बात करता था और लोगों के साथ ये मिल के दूसरे लोगों के साथ प्रेशर डालता था कि अगर ये काम ना हुआ तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ अमीर बलाज के सर के ऊपर ये काम करता था। अब देखते हैं कि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन किस हद तक करती है और पुलिस अपना काम कैसे करती है। मेरे YouTube चैनल टॉक विद हबीब ताज को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।